वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पीएफएमएस की शुरुआत हो चुकी है। सभी विद्यालयों में परिवार सर्वेक्षण के रजिस्टर क्रय हेतु लिमिट जारी की जा चुकी है। अब इसका पीपीए जनरेट करके वेंडर के खाते में पेमेंट होना है। तो साथियों, पिछले सत्र में आपने देखा था कि हम पीएफएमएस के माध्यम से कैसे पीपीए जनरेट करेंगे और उसको अप्रूव कैसे करेंगे, एक्सपेंडिचर बनाएंगे, उसमें कंपोनेंट कोड क्या होगा, उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, पूरी प्रक्रिया हमने बताई थी। क्योंकि इस सत्र का ये हमारा पहला वीडियो और हम पहली पीपीए जनरेट करने जा रहे हैं, इसलिए पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में फिर से बताने वाले हैं। जिसको भी किसी प्रकार का संशय है पीपीए बनाने को लेकर, इस वीडियो को ध्यान से देखें, या शॉर्ट वीडियो हमारी और भी देखनी है पीएफएमएस से रिलेटेड, तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में जा करके देख सकते हैं। तो साथियों, आइए चलते हैं और बताते हैं आपको कि हम पीपीए कैसे बनाएंगे, एक्सपेंडिचर कैसे तैयार करेंगे, उसे अप्रूव कैसे करेंगे, और जो ये हमारा आया है परिवार रजिस्टर के लिए जो लिमिट जारी की गई है, इस लिमिट का इस्तेमाल कैसे करेंगे और इसमें कंपोनेंट कोड क्या होगा, उसे सर्च कैसे करेंगे। चलिए हम देख लेते हैं और शुरू करते हैं। तो साथियों, जैसा आप जानते हैं कि 3 आईडी प्रत्येक विद्यालय की हैं। एक डेटा एडमिन आईडी, डेटा ऑपरेटर आईडी और डेटा अप्रूवर आईडी। एडमिन आईडी किन्हीं विद्यालयों को प्राप्त हुई होगी, अगर ना प्राप्त हुई हो तो वो अपने बीआरसी से प्राप्त कर सकते हैं, उसका भी कार्य है। हम ये पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि उसका क्या कार्य है। अगर हम ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर चेंज करते हैं तो उसका कार्य है। चलिए फिलहाल हम पीपीए जनरेट करते हैं। इसके लिए जो हमारा परिवार सर्वेक्षण है लिमिट जारी की गई है, इसके लिए तो सबसे पहले हम डेटा ऑपरेटर की आईडी को लॉगिन करते हैं, और लॉगिन करने के बाद हम वहीं से जनरेट डेटा ऑपरेटर की आईडी से ही हमारा पीपीए जनरेट होने वाला है। तो हम डेटा ऑपरेटर की आईडी को लॉगिन करते हैं, आईडी पासवर्ड डालते हैं और लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस होगा और लिखा हुआ होगा, प्लीज वेरीफाई योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर बिफोर 1 अक्टूबर 2023, अदरवाइज यू विल बी नॉट बी एबल टू लॉग इन ऑन पीएफएमएस वेबसाइट, प्लीज इग्नोर इफ ऑलरेडी डन। हमने पिछली वीडियो में अभी 2-3 दिन पहले बताया था कि आप कैसे अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अगर आप चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। जिसने नहीं किया है वो आप देख लें। अगर नहीं भी करना है चेंज, तब भी आपको एक बार वहां पर जाकर के उस वीडियो को देख लें और क्या करना है उसी अनुसार अपना डेटा ऑपरेटर और डेटा अप्रूवर की आईडी को चेंज कर लें या सेव कर लें। पुराने ही डेटा को सेव करना एक बार ज़रूरी है, अन्यथा आपकी जो पीएफएमएस की प्रक्रिया है वो 1 अक्टूबर से रोक दी जाएगी। तो साथियों, चलते हैं, और ये हमने डेटा ऑपरेटर की आईडी खोल ली है। अब हमारा जो कार्य है यहीं से, इसी प्रोसेस से, जब हम अभी एक्सपेंडिचर बनाने जा रहे हैं, पीपीए जनरेट करने जा रहे हैं, वहीं पर आप देख सकते हैं कि आपकी लिमिट कितनी है। आप अपना बैलेंस भी आसानी से देख सकते हैं, कोई दूसरा नया प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर एक्सपेंडिचर में है ऐड न्यू। ये देखिए, एक्सपेंडिचर पर क्लिक किया और ये ऐड न्यू का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए आपकी स्कीम जो है, 3 स्कीम दी हुई हैं, समग्र शिक्षा यूपी 113, सर्व शिक्षा अभियान, या एक भी कहीं कहीं हो सकती है। तो हमको जो स्कीम सेलेक्ट करनी है वो यूपी 113 समग्र शिक्षा, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। बैंक अकाउंट आपका ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर एक्सपेंडिचर डन फॉर वेंडर सेलेक्ट करेंगे, और लेटर ऑफिस नंबर यानी जो आपने अपने यहाँ प्रक्रिया की हुई है, बैठक की है, उसका जो पत्रांक है वो यहाँ डाल दिया जाएगा। और आप चाहें तो उसी पत्रांक को आप यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं। सैंक्शन डेट, किस डेट में आपने उस प्रक्रिया यानी कि जो आपने बैठक की थी वो डेट डाल दी जाएगी। एक्चुअल ट्रांजेक्शन डेट, जैसे आज हम पीपीए जनरेट कर रहे हैं तो आज की डेट डालेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो अवेलेबल अमाउंट है 223 रुपये शो हो रहा है, यही अमाउंट आया हुआ है 223 रुपये। आपका जो लिमिट जारी की गई है शासन द्वारा प्रत्येक विद्यालय के लिए 223 रुपये जारी की गई है। इससे हम परिवार सर्वेक्षण के लिए रजिस्टर क्रय करेंगे। साथियों, हम आपको बता दें कि जब जो यहाँ पर वेंडर आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वेंडर को आप चाहें तो हेडमास्टर या इंचार्ज प्रधान अध्यापक को भी वेंडर के रूप में सेलेक्ट कर सकते हैं, और वहां से आपके खाते में यानी प्रधान अध्यापक के खाते में वो पैसा चला जाएगा, जिससे वो रजिस्टर को क्रय कर लेगा और उसकी जो रसीद होगी वो अपने विद्यालय के अभिलेख में चस्पा कर देगा।
तो इस तरह से हम ये सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर सैंक्शन डेट वगैरह डाल दिया, नरेशन परिवार सर्वेक्षण। अब नीचे आ जाता है स्कीम कंपोनेंट, सेलेक्ट स्कीम, यहाँ पर ये सेलेक्ट स्कीम है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप चाहें तो जो इसका स्कीम का कंपोनेंट कोड है वो F.01.08.01 है, वो यहाँ पर टाइप करके सीधे सर्च कर देंगे तो वो आ जाएगा। चाहे तो आपको नहीं याद रहता है 0.01.08.01, तो आप सीधा यहाँ समग्र शिक्षा पर, ये देखिए लिखा हुआ है, इस पर इसको एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन पर प्लस का निशान जो बना है एक्सपेंड करने का, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इतने सारे यहाँ पर ये खुल जाएंगे सारे ऑप्शन। इसको नीचे और आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है F.01.08 स्पेशल ट्रेनिंग फॉर एज अप्रोप्रिएट एडमिशन ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन OOSC। इसको भी प्लस के निशान पर हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये आया है, पहला ही ऑप्शन है F.01.08.01। आप चाहें तो वहीं पर सर्च कर सकते हैं F.01.08.01 डाल करके, तो ये है स्पेशल ट्रेनिंग फॉर OOSC नॉन रेजिडेंट फ्रेश, इसी को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसी को ये देखिए हमने सेलेक्ट कर लिया। या आप चाहें तो सीधा यहाँ पर सेलेक्ट स्कीम में जा करके F.01.08.01 टाइप करके सर्च कर देंगे तो यही आ जाएगा। रेवेन्यू हमने सेलेक्ट कर लिया, जो अमाउंट है 223 रुपये उसका 100%, और यहाँ पर हमने ऐड पर क्लिक कर दिया। ऐड पर क्लिक करने के बाद इस तरह से ये नीचे आ जाएगा और इसको फिर हम रिमूव नहीं करना है, सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आपका जो VPA है वो जनरेट हो जाएगा। द ट्रांजेक्शन हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली विद वाउचर नंबर, ये आपका वाउचर नंबर जनरेट हो गया है और इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आएगा नीचे एक्सपेंडिचर डिटेल सेव सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसीड विद पे डिटेल, क्या आप पे डिटेल के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये प्रक्रिया हमें PPA जनरेट करने के लिए करनी ही पड़ेगी। इसको हम क्लिक करेंगे यस, यस कर दिया। यस करने के बाद यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट टाइप में हम सिलेक्ट कर लेंगे यूजिंग प्रिंट एडवाइस, इसको हम सिलेक्ट करने के बाद ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ये इतना हो गया है। अब यहाँ पर सबमिट फॉर अप्रूवल, जैसे ही हम सबमिट फॉर अप्रूवल करेंगे ये सक्सेसफुली सेव्ड फॉर सबमिटेड, ये आपका डेटा ऑपरेटर आईडी का काम खत्म हो गया है। अब जो कार्य बचता है यानी कि आपकी PPA जनरेट हो गई है, अब इसको PPA सबमिट हो गई है, अब इसको जो है इस एक्सपेंडिचर जो हमारा सबमिट किया गया है इसको डेटा अप्रूवर की आईडी से लॉगिन करके अप्रूव करेंगे और PPA प्रिंट करेंगे। तो साथियों अब चलते हैं डेटा अप्रूवर की आईडी पर। ये हम यहाँ पर 2324 सेलेक्ट करके डेटा अप्रूवर की आईडी लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पर सीधा लेफ्ट साइड में एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर में लिखा है मैनेज अप्रूव, तब हम अप्रूव पर क्लिक करते हैं। अप्रूव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्कीम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद सर्च बटन दबाएंगे। सर्च बटन दबाते ही आपका जो अभी हमने PPA यानी एक्सपेंडिचर सबमिट किया है स्टेटस सबमिटेड शो कर रहा है, इस पर ये यहाँ लेटर ऑफिस नंबर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ सीधे सा ऑप्शन आ जाएगा अप्रूव ऑब्लिक रिजेक्ट, तो हम अप्रूव ऑब्लिक रिजेक्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम कुछ टाइप कर देंगे, कुछ भी, जैसे हमने टाइप कर दिया परिवार सर्वेक्षण रजिस्टर अप्रूव, अप्रूव पर क्लिक कर देंगे और ये इस तरह से हमारा अप्रूव हो गया है। और प्रिंट पेमेंट एडवाइस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो PPA है वो प्रिंट हो जाएगा या उसे PDF में आप सेव कर सकते हैं। तो साथियों इस तरह से हम PPA बनाएंगे और इस तरह से हम कंपोनेंट कोड सर्च करेंगे। हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइए और अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद। साथियों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये पीपीए 10 दिनों के लिए वैलिड है, 10 दिन बाद ये ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।